एवरीवन, आज मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर आई हूँ जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस पे आधारित है। अगर आपको मेरा ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए ताकि मैं इस टॉपिक पे और वीडियोस लेकर आऊँ जिससे कि आपको बेनिफिट हो, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following factors is not influencing the wage and salary administration? Options हैं A internal, B external, C both A and B, D none of these. अब वेज एंड सैलरी को एडमिनिस्ट्रेट जो किया जाता है उसे मैनेज करने का क्या ज़रूरत है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो उसको ऑब्जेक्टिव तो है, उसको कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, किस आधार पे वो आपको सेट किया जाता है, ये आपको बताना है यहाँ पे कि कौन से फैक्टर वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, माने उसको प्रभावित करते हैं। तो इसको देखिए, इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं, दोनों ही इसको प्रभावित करते हैं। अब कौन कौन से इंटरनल फैक्टर है, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है, इस पर हम विस्तार से चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच आर द थ्योरी ऑफ वेजेस? ये थ्योरी के बहुत सारे वेजेस हैं जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी को ही हम लोग डिस्कस करते हैं और याद करते हैं, बट वेजेस से संबंधित बहुत सारे थ्योरी बने हैं जिनका कम से कम नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, नाम और किसने दिया है। अब देखिए, इसमें ऑप्शंस है कंपेंसेशन थ्योरीज, बी इक्विटी थ्योरी, सी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड डी ऑल ऑफ दीज। अब जिन्हें मालूम है कि कौन कौन से वेज थ्योरी हैं वो तो इसका आंसर दे देंगे, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है वो लोग इसको याद करने का प्रयास कीजिए। देखिए, वेज थ्योरीज में ये तीनों ही आते हैं, कंपेंसेशन थ्योरीज भी वेज पे है, इक्विटी थ्योरी भी है और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Wages are paid according to time spent by the workers irrespective of his output or work done. Option है time wage system, B है piece wage system, C है balanced and depth methods, D है all of these। इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा वेज है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं जिसमें कि वर्कर जो भी टाइम स्पेंड करता है अपने काम पे और उस पर आधारित उस सिस्टम है, उसको सैलरी मिलती है, वेज मिलता है, ना कि वो जो आउटपुट देता है, जो प्रोडक्ट करता है और वो काम क्या करता है, इससे मतलब नहीं, सिर्फ टाइम के आधार पे उसे सैलरी मिलती है। तो उस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं? देखिए, इसका बहुत सा आसान आंसर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन में कह रहा है अगर उससे संबंधित ही आंसर, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कितना आसान आंसर नहीं हो सकता। तो अगर वो मालूम है, वो याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर है टाइम वेज सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कहीं भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हेल्सी प्रीमियम प्लान इज डैश बोनस प्लान। बोनस प्लान, इंसेंटिव प्लान, जिस तरह से थ्योरीज बहुत ज़्यादा है उसी तरह से वेजेस के इंसेंटिव प्लान, बोनस प्लान भी बहुत सारे हैं, जिसको धीरे धीरे समझते जाइए और याद करते जाइए। मैंने पहले शुरू में बताया था कि 2 तरह के प्लान होते हैं इंसेंटिव के, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, फिर उसका और भी सब पार्ट है। तो अभी 2 याद करिए, फिर उसका पार्ट करके मैं पूरा क्लियर कर दूंगी कॉन्सेप्ट, आप वीडियो देखते रहिए, फिर आपको कभी कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। अभी देखिए, हमने हेल्थी प्रीमियम प्लान की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये कौन सा प्लान है, इसमें क्या बताया गया है? ऑप्शन है ए प्राइस सेव्ड, बी है टाइम सेव्ड, सी है कॉस्ट सेव्ड एंड डी है ऑल ऑफ दिस।
देखिए हेल्थी प्रीमियम प्लान, जिन्होंने इसको जितने सही से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो उसका आंसर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है थोड़ा सा समझिए कि प्रीमियम प्लान क्या है। इस प्रीमियम प्लान में कहा एक टाइम सेट किया जाता था, एक स्टैंडर्ड टाइम, और उस टाइम से अगर जितना पहले जो भी काम कोई भी वर्कर अगर कर देता था तो उसको इंसेंटिव दिया जाने की इसमें बात कही गई है। और वो कैसे दिया जाता था, तो वर्कर्स को जनरली 50% ऑफ टाइम सेव्ड, जितना वो समय बचा लिया, मतलब उसे अगर 10 घंटा में पूरा करना है, उसने अगर 6 ही घंटे में कर लिया तो उसने उतना समय बचाया, जितना समय बचाया उसका 50% उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये जो प्रीमियम प्लान है बोनस का या इंसेंटिव का कह लीजिए, वो टाइम सेव्ड था। टाइम सेव करने पर इसमें इंसेंटिव मिलता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइम सेव्ड। कभी जितना मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हेल्थ प्रीमियम प्लान क्या है। ये टाइम सेव्ड प्रीमियम प्लान है, इसमें ऐसे स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है। इसको इतना समझ लीजिए, फिर आगे मैं दूसरे प्लान पर डिस्कस करूंगी, तो फिर आप इसको जब एक बार फिर से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फेयर वेज कमेटी वॉज सेटअप इन। अब फेयर वेज कमेटी को कब सेटअप किया गया था? ऑप्शन है ए 1948, बी है 1958, सी है 1931 एंड डी है नन ऑफ दिस। ये फेयर वेज कमेटी जो है वो वेज को फिक्स, अपने मिनिमम वेज, फेयर वेज निर्धारण करने के लिए इसका सेटअप हुआ था। इसे किया गया था 1948 में एट सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा, नवंबर 1948। इसको याद रखिए, ये फेयर वेज कमेटी बनाया गया था जिसने आगे वेज से रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट दिए, जिस पर बहुत सारे रूल बने और एक्ट भी बने। तो ये याद रखिए 1948, एक्चुअली अगर नवंबर 1948 है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1948। मैंने आज जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया यहाँ पर, उससे आपका वेजेस से संबंधित कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको वेज से संबंधित जिस टॉपिक में अगर डाउट है तो आप उस डाउट को कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट में कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब कमेंट के थ्रू आपको दे सकती हूँ। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में उसको कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है अगर कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस पर और भी बहुत सारे वीडियोस आपको दूंगी, ताकि जिससे आपका वेजेस से संबंधित इस एग्ज़ाम के लिए जितना भी ज़रूरत है, ज़रूरी क्वेश्चन है, वो आपका क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिर इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।